गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, 11th क्लास हम आपकी यूनिट सेकंड कर रहे थे बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड कल मैंने आपको जो आपका लास्ट टॉपिक कराया था वो हमने क्वांटम नंबर का कंसेप्ट किया था। ठीक है, क्वांटम नंबर्स में आपने 4 टाइप के क्वांटम नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कल मैंने बहुत डिटेल से ये करवाए थे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। क्वांटम नंबर आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं बच्चा। कल हम कर चुके थे इस कंसेप्ट को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, principal quantum number which is represented by small n. What is the importance of this? It tell us about the main shell. मेन शेल के बारे में ये हमें बताता है कि आपके पास, जैसे आप पढ़ते हो ना कि ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपके पास होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स, यू कैन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ n इज इक्वल टू 1, दिस इज़ n इज इक्वल टू 2, दिस इज़ n इज इक्वल टू 3। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है KLMN। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला होता है n, जो फोर्थ आपके पास होता है। तो व्हाट इज़ n? n आपको बताता है मेन शेल के बारे में, मेन एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है, तो ये कल हम कर चुके थे। मेन एनर्जी लेवल के बारे में जो आपका हमें डिस्क्रिप्शन देता है, कंप्लीट डिस्क्राइब करता है, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमें बताता है कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी आपके पास, जो भी वहाँ पे शेल मौजूद होता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने वहाँ पे किसी भी शेल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय द 2n²। उसके लिए फॉर्मूला कल हम कर चुके थे। सेकंड क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया था एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप बोलते हो एंगुलर क्वांटम नंबर। तो एंगुलर क्यों बोला है? क्योंकि ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की सबशेल के अंदर, किसी पर्टिकुलर सबशेल के अंदर क्या एंगुलर मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन की। इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। एंड फर्स्ट जो मेन कंसेप्ट है इसका, ये हमें किस चीज़ की नॉलेज देता है? इट टेल अस अबाउट द सबशेल। सबशेल कितने मौजूद होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सबशेल? सबशेल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल में ऐसा नहीं होता सिर्फ अकेला, मतलब 2 सेकंड लेवल होता है। नो, आपका जो सेकंड शेल है वो फर्दर आपका डिवाइड होता है। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो? दिस इज़ योर मेन पॉइंट। यदि आपके पास n की वैल्यू होती है 0, पहले आप ये समझो कि l आप कैसे निकालते हो। l की वैल्यू आप निकालते हो 0 n-1। जो l की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 to n-1। व्हाट इट मीन्स? यदि n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? ओनली 0, क्योंकि सॉरी n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, सॉरी। ये आपका स्टार्टिंग होती है 1 से, फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अब 1-1 0 ही आया निकल के, तो ओनली 1 शेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यदि आप n की वैल्यू को 2 बताते हो तो l की 2 वैल्यूज़ आपके पास होंगी, 0 एंड 1। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, n इज़ इक्वल टू 3 यदि आपके पास होता है तो l की 3 वैल्यू होती हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो l की जो वैल्यूज़ होती हैं आपकी 0, 1, 2, उनको हम लेटर से डेजिग्नेट करते हैं, विच इज़ नोन एज SP, D, फर्दर 3 वाला F। ऐसे ये चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा तुमने याद रखना है कि जो आप एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। मतलब सब शेल्स का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ द शेल। ठीक है, कि आपका जो मेन प्रिंसिपल शेल है वो आगे कितने पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ है। पार्ट्स मीन्स कितने एनर्जी लेवल्स पे वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी थी कल। थर्ड जो हमने क्वांटम नंबर किया था, वी हैड डन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्पेक्ट्रा है वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस में, कितनी फाइन लाइंस में आपका स्प्लिट हो जाता है। दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मतलब ये हमें ज़ीमन इफ़ेक्ट को बताता है। ज़ीमन इफ़ेक्ट आपने पहले पढ़ा है, बोहर्स की जो लिमिटेशंस थी, यदि मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो वहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट तुम्हें कराया था। तो जो सबसे मेन कंसेप्ट होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है।
कि आपके पास जो ये आपने निकाले हैं PDF, SPDF सब शेल्स, ये आपके फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी एलिमेंट को पुट करते हो तो वो आपके ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं तो यदि L की वैल्यू आपके पास होती है, L की वैल्यू नहीं, सिंपल पहले आप L के लिए, किसी भी L के लिए जो ML की वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपकी -L2 + L, ये रेंज रहती है इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड होगा। व्हाट इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है बच्चे, ये समझ लो एक बार और। यदि आपके पास L की वैल्यू है 0 तो M की तो सिर्फ एक वैल्यू होगी विच इज़ 0। यदि L की वैल्यू है 1 तो ML की कितनी वैल्यू होंगी, -1, 0 + 1, 3 वैल्यूज़ होंगी। मतलब जो p ऑर्बिटल है वो आपका फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है विच इज़ px, py, pz, जो हमें बताते हैं अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि ओरिएंटेशन आपकी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कैसी रहती है किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स की नॉलेज देता है। हर एक जो ओरिएंटेशन है उसको आप ऑर्बिटल अज्यूम करते हो। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने किया था दैट इज़ योर 4th क्वांटम नंबर, वो हमने स्पिन क्वांटम नंबर किया था। स्पिन क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट है ये हमें आपका स्पिन मोशन के बारे में बताता है कि यदि ये न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो आपके मतलब मोशन करते ही हैं, वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करते हैं। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, अर्थ आपकी सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है एंड इट्स रिवॉल्व अराउंड रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे भी आपकी ऐसे 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 करके वो रोटेट करती रहती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन भी आपके मूव करते हैं कुछ इसी टाइप से। जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन में वो भी कुछ इसी टाइप से होता है, अपने ओन एक्सिस, खुद के ओन एक्सिस मीन्स खुद के एक्सिस पे वो आपके रोटेट करते हैं। तो स्पिन इलेक्ट्रॉन की जो होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो 2 टाइप की स्पिन होती है बच्चा, +½ एंड -½ ये जो वैल्यूज़ है ये आपकी डिपेंड करती हैं कि जो मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बताई थी स्पिन क्वांटम नंबर की, ये हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। आपके पास जो कोई भी सब्सटेंस है यदि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का उस सब्सटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि आप वहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट के बारे में हमें बताती है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है n × n+2 bm। bm मीन्स बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है। bm आपकी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये हमने आपका ये टॉपिक कर लिया था। आज हमने आपका जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हमने आपका एक प्रिंसिपल करना है विच इज़ नोन एज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक जो आपके पास वोल्फगैंग पॉली एक जर्मन के फिजिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड। क्वांटम नंबर को स्टडी करके उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, एक अपना यू कैन से एक स्टेटमेंट उन्होंने प्रोवाइड की। उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि यदि आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, इफ़ वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मीन्स जो p के केस में आपने पढ़े थे px, py, pz, तो हर एक ऑर्बिटल में मीन्स दीज आर द ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब ईच ऑर्बिटल कैन हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करते हो तो दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। एक की यदि स्पिन आपकी पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे की स्पिन आपकी -½ होनी चाहिए। ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको किसने दिया था, ये कंसेप्ट आपको पॉली ने दिया था विच वाज द जर्मन फिजिस्ट। 1925 में उन्होंने बताया था। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप बात करते हो 1s की, 1s ऑर्बिटल एक ही होता है, अकेला होता है, बता चुकी हूँ कल मैं।
1s में यदि आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो बच्चा एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और आप उसको ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंटेशन बॉक्स में उसको फिल कर सकते हो, तो दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। और ये किसने एक्सप्लेन किया था? ये पॉली ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जैसे 1s में किया है ऐसा ही हम 2s में कर सकते हैं, ऐसा ही हम 2p में कर सकते हैं। 2p के तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। तो 2p इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 होंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो टोटल कितने होते हैं p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स? 6। ये 6 क्या होते हैं? इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स का, तीनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सम। ठीक है, तो कल मैंने तुम्हें ये भी बताया था s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, p में होते हैं 6, d में होते हैं 10, f ऑर्बिटल में होते हैं 14। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने कल तुम्हें बता दिया। तो p में 6 का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि p के ऑर्बिटल होते हैं 3, हर एक ऑर्बिटल में पॉली ने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए, एक की होगी +½ तो दूसरे की क्या होनी चाहिए? -½ ठीक है, तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आई हैव टू शो यू फ्रॉम योर बुक। तो पॉली ने हमें ये एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, दिस इज़ योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो KLMN हर किसी के लिए बता रखा है उन्होंने, 1s के लिए, यहाँ पे 2s के लिए, 2p के लिए m की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, स्पिन बता रखी है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। यदि हम p की बात करें, सेकंड शेल की बात करें, तो 2s होता है, 2p होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2, टोटल कितने हो गए? 8। तो बच्चे ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे। जिन बच्चों को डाउट हो तो वो यहाँ से प्लीज़ इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था जो हमने आज करना था। कल हम आपका नया टॉपिक करेंगे विच इज़ ऑल अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कैसे फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ऑफबाउ ने कैसे एनर्जी का कंसेप्ट हमें बताया था, एनर्जी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फिलिंग यहाँ पे करके इन्होंने दिखा रखी है। और उसके बाद हम वहाँ पे आपका करेंगे हंस रूल। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल हमने करने हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम कंसेप्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड यूनिट। तो हम कोशिश करेंगे कल आपकी यूनिट को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा? एक सिंपल सा ये प्रिंसिपल करके क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से आपने करना है। ऑल दिस न्यूमेरिकल मैंने आपको कल ये न्यूमेरिकल दिए थे फॉर योर एज योर होमवर्क। ठीक है, तो आपने सेकंड यूनिट को रिवाइज करना है विद द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर प्लस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।